रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 3 आदमी थे, एक कोढ़ी, दूसरा गंजा, तीसरा अंधा। अल्लाह ताला ने उनको आजमाना चाहा और उनके पास एक फरिश्ता भेजा। पहले वो कोढ़ी के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज़ प्यारी है? उसने कहा, मुझे अच्छी रंगत और खूबसूरत खाल मिल जाए और ये बला जाती रहे जिससे लोग मुझे अपने पास बैठने नहीं देते और घिन करते हैं। उस फरिश्ते ने अपना हाथ उसके बदन पर फेर दिया और उसी वक्त वो अच्छा हो गया और अच्छी खाल और खूबसूरत रंगत निकल आई। फिर पूछा, तुझको कौन से माल से ज़्यादा रग़बत है? उसने कहा, ऊँट से। बस एक गाभिन ऊँटनी भी उसको दे दी। कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। फिर गंजे के पास आया और पूछा, तुझको कौन सी चीज़ प्यारी है? कहा, मेरे बाल अच्छे निकल आएँ और ये गंजापन ख़त्म हो जाए कि लोग जिससे घिन करते हैं। फरिश्ते ने अपना हाथ उसके सर पर फेर दिया, फ़ौरन अच्छा हो गया और उसके अच्छे बाल निकल आए। फिर पूछा, तुझको और क्या पसंद है? कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, गाय। फिर उसको एक गाय दी गई और कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत बख्शे। फिर अंधे के पास आया और पूछा, तुझे क्या चीज़ चाहिए? कहा, अल्लाह ताला मेरी निगाह दुरुस्त कर दे कि सब आदमियों को देखूं। उस फरिश्ते ने आँखों पर हाथ फेर दिया, अल्लाह ताला ने उसकी निगाह दुरुस्त कर दी। फिर पूछा, तुझको क्या माल प्यारा है? कहा, बकरी। फिर उसको एक बकरी दे दी। तीनों के जानवरों ने बच्चे दिए। थोड़े दिनों में उसके ऊँटों से जंगल भर गया और उसकी गायों से और उसकी बकरियों से। फिर वो फरिश्ता खुदा के हुक्म से उसी पहली सूरत में कोढ़ी के पास आया और कहा कि मैं एक मस्कीन आदमी हूँ, मेरे सफ़र का सब सामान ख़त्म हो चुका है। आज मेरे पहुँचने का कोई वसीला नहीं सिवाय खुदा के। और फिर तेरा मैं इस अल्लाह के नाम पर जिसने तुझको अच्छी रंगत और उम्दा खाल अनायत फरमाई है, तुझसे एक ऊँट मांगता हूँ कि उस पर सवार होकर अपने घर पहुँच जाऊँ। वो बोला, यहाँ से चल दूर, मुझे और बहुत से हुकूक अदा करने हैं, तेरे देने की इसमें पहुँचता हूँ। क्या तू कोढ़ी नहीं था कि लोग तुझसे घिन करते थे? और क्या तू मुफलिस नहीं था, फिर तुझको गुंजाइश नहीं? फरिश्ते ने कहा, शायद तुझको खुदा ने इस कदर माल अनायत फरमाया। उसने कहा, वाह क्या खूब, ये माल तो मेरी कई पुश्तों से बाप दादा के वक्त से चला आता है। फरिश्ते ने कहा, अगर तू झूठा हो तो खुदा तुझको फिर वैसा ही करे जैसे पहले था। फिर गंजे के पास उसी पहली सूरत में आया और उस तरह से उससे भी सवाल किया कि उसने भी वैसा ही जवाब दिया। फरिश्ते ने कहा, अगर तू झूठा हो तो खुदा तुझको वैसा ही कर दे जैसा पहले। फिर अंधे के पास उसी पहली सूरत में आया और कहा, मैं मुसाफिर हूँ, बेसमान हो गया हूँ और आज मुझे कुछ मदद की ज़रूरत है और फिर तेरे अलावा मेरा कोई वसीला नहीं है। मैं उसके नाम पर जिसने दोबारा तुझको निगाह बख्शी तुझसे एक बकरी मांगता हूँ कि उससे अपनी कार्रवाई करके सफ़र पूरा करूँ। उसने कहा, बेशक मैं अंधा था, लेकिन खुदावंद करीम ने महज अपनी रहमत से मुझको निगाह बख्शी। जितनी बकरियां तेरा जी चाहे ले जाओ और जितना चाहे छोड़ जा। खुदा की कसम, किसी चीज़ से मैं तुझको मना नहीं करता। फरिश्ते ने कहा, तू अपना माल अपने पास रख, मुझको कुछ नहीं चाहिए, फ़कत तुम तीनों की आजमाइश मंजूर थी सो हो चुकी। खुदा तुझसे राज़ी हो और उन दोनों से नाराज़। इस कहानी का फ़ायदा ये है कि हमें ख्याल करना चाहिए कि उन दोनों को नाशुक्री का नतीजा उनकी तमाम नेमत छीन ली गई। वो जैसे ही थे वैसे रह गए और खुदा उनसे नाराज़ हुआ। दुनिया और आखिरत दोनों में नामुराद रहे और उस शख्स को शुक्र की वजह से क्या ओज़ मिला कि नेमत बहाल रही और खुदा उससे खुश हुआ और वो दुनिया और आखिरत दोनों में शाद व बामुराद हुआ।